जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद जॉय में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं और आज से एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश की। देखिए, हिंदी की सीरीज़ चल ही रही है हमारी और जीके की सीरीज़ चल रही है। जीके में हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन करा रहे हैं पॉलिटी में, तो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में फिर आगे की प्रक्रिया कराएंगे। देखिए, हिंदी या ज्योग्राफी जो भी है आगे कराएंगे। हिंदी चली रही है हमारी और आज से उत्तर प्रदेश स्पेशल भी चालू हो गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की पहली क्लास। आप इस अपने चैनल को टारगेट विद जॉय को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, पहला है हमारा जो स्लाइड उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में क्या है कि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य में। और जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा राज्य है, यानी पहला स्थान है इसका पूरे देश में। और प्राचीन काल में ही देखिए भौगोलिक स्थिति भारत की, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। 8 के 8 महाजनपद इसके अंदर थे। 16 में से 8 महाजनपद केवल यूपी के अंदर थे। ठीक है, तो इसलिए इसका प्राचीन महत्व भी है। चलिए दूसरा देखते हैं। और देखिए 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति भी यहीं से प्रारंभ हुई थी। मुग़लों का विरोध भी यहीं से प्रारंभ हुआ था, मथुरा आगरा के क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों, चलिए प्राचीन समय में इसे किस नाम से जानते थे? मध्य देश के नाम से। किस देश के नाम से जानते थे? मध्य देश के नाम से। चलिए आगे देखते हैं। और क्या था? राज्य में पाए जाने वाले पाषाण, कौन से? पुरापाषाणकालीन एवं सैंधवकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल के भी मिलते हैं और सैंधव काल के भी मिलते हैं। अंग्रेजों के काल में इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और राज्य का वर्तमान में नामकरण कब किया गया था? 12 जनवरी 1950 में। 12 जनवरी 1950 में। देखिए 24 अप्रैल को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। देखिए उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय देख ले रहे हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में क्या है कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? कौन सी? उसकी भौगोलिक स्थिति। ठीक है, भूगोल की दृष्टि से उसका जो है देशांतर क्या है या अक्षांश क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत जो है उसके उत्तर में 23 डिग्री 52 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेके, कहाँ से? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, भारत के उत्तर में कहाँ तक है? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके, यानी जो आपका सोनभद्र का इलाका है वहाँ पे है ये। और 30 डिग्री 28 मिनट, कितना? 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, जो कौन सा है? आपका सहारनपुर का इलाका है। ठीक है, ये तो रहा आपका उत्तर से। ठीक है ना, भारत का जो है, जी हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, विस्तार। उसके बाद में फिर पूर्व से पश्चिम की ओर देख लेते हैं। तो 77 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके, यानी ये उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला पड़ता है, वहाँ से लेके और बलिया तक। बलिया कितना है? 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये देखिए लगभग कर्क रेखा के पास है ये। ठीक है, लगभग कर्क रेखा के पास है आपका सोनभद्र। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देख ले रहे हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? चौथे पर। कितना क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल देख लीजिए आप, इसको ऐसे रटिए 24,928। ठीक है, वैसे 2,40,928 है, पर इसको 24,928 ऐसे रट लीजिए। और कितना है? 7.33। अभी रिसेंट किसी एग्ज़ाम में आया था 2022 में कि उत्तर प्रदेश कितना है, तो उसमें ऑप्शन में रखा था 7.3 दे रखा था ऑप्शन में। तो ये भी सही है 7.3, अगर ऑप्शन में दिया है तो। अगर ऑप्शन में 7.33 दे रखा है तो 33 सही होगा। ठीक है, सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर दूसरे पे एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बेटा। क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? संत रविदास नगर। इसको कभी कभी भदोही भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? भदोही, भदोही। ठीक है, याद रखना इसको। संत रविदास नगर, इसको भदोही भी कह देते हैं। क्लियर। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो भदोही के बाद में दूसरा ऑप्शन मिल जाता है हापुड़। क्या मिल जाता है? हापुड़। ठीक है। अगर भदोही ऑप्शन में नहीं है तो, अगर भदोही दिया है तो पहला नंबर हम भदोही को ही देंगे। ठीक है। चलिए अब सीमावर्ती राज्य देख ले रहे हैं कौन से हैं। देखिए उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश के साथ लगा रहा है। उत्तर पश्चिम में हिमाचल है, पूर्व में बिहार एवं झारखंड है, पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है। ठीक है। और दक्षिण में कौन सा है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ आपका दक्षिण में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा, उत्तर प्रदेश किस राज्य की सीमा को सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है? तो वो है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा को सबसे ज़्यादा स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश की कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य। ठीक है। अब कम सीमा को कौन स्पर्श करता है? सबसे कम सीमा को करता है हिमाचल प्रदेश। ये केवल सहारनपुर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। सर्वाधिक प्रदेशों को कौन स्पर्श करता है? सोनभद्र। कितने? 4 को। 4 में कौन सा है? बिहार है पहले नंबर पे, दूसरे पे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, फिर MP है। ठीक है। 4 राज्यों को स्पर्श करता है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को स्पर्श करने वाले राज्य कौन है? 4 हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। ये अभी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कौन है जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है? हरियाणा को, हिमाचल को और उत्तराखंड को। वो है सहारनपुर। वो है सहारनपुर। सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य, 3 सीमाओं को। ठीक है। दूसरा है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित, तो क्या है वो? वो दिल्ली है। ठीक है। और एकमात्र राष्ट्र कौन सा है? वो नेपाल है। क्या है? नेपाल है। चलिए आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो भैया उत्तर प्रदेश की राजभाषा है, क्या है उत्तर प्रदेश की राजभाषा? हिंदी है। और दूसरी राजभाषा उर्दू है, जो 1989 में बनाया गया था इसको दूसरी राजभाषा, 1989 में। शासन पद्धति क्या है उत्तर प्रदेश की? तो उत्तर प्रदेश की शासन पद्धति है संसदीय प्रणाली, विधानमंडल और विधान परिषद, दोनों है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। जैसे केंद्र में होती है ना राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, ऐसे ही विधानसभा और विधान परिषद होती हैं राज्य में। ठीक है। राज्य के पशु कौन है? बारहसिंगा है। राज्य के पक्षी कौन है? सारस अथवा क्रौच। ठीक है। सारस वैसे भी आजकल फेमस है। एक कोई व्यक्ति है, उसका दोस्त था सारस, उत्तर प्रदेश ने वहाँ से उस पैसे उसको सारस को लेके किसी जू में यानी चिड़ियाघर में या किसी संरक्षित क्षेत्र में रख दिया, तो बड़ा फेमस था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको पूछ सकता है क्योंकि फेमस केस है इसलिए। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। और भारत का कौन सा है? बरगद। ठीक है। भारत का बरगद है और उत्तर प्रदेश का अशोक है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पलाश। और पलाश को क्या बोल देते हैं? टेसू। पलाश को ही टेसू भी बोलते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा। जो यूपी के वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं वो समझ रहे होंगे कि टेसू क्या होता है। ठीक है। वेस्टर्न यूपी में टेसू बोलते हैं। राजकीय नृत्य है कथक, और ये उत्तर भारत का भी है राजकीय, मतलब उत्तर भारत का भी शास्त्रीय नृत्य है ये। राष्ट्रीय खेल है, राजकीय खेल सॉरी, हॉकी, और भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है। चलिए यही है। आगे बढ़ लेते हैं। राज्य चिन्ह, चिन्ह कौन से हैं? तो देखिए अगस्त 1938 में एक चिन्ह को स्वीकृति मिली थी जो ऐसे गोल है, उसमें ऐसे मछलियाँ बन रही हैं 2, यहाँ बीच में धनुष्मान बन रहे हैं और यहाँ पे ऐसे करके नदियाँ बन रही हैं। ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। 2 मछलियाँ अवध के मुस्लिम शासक को दर्शाती हैं, तीर धनुष श्री राम को, और 3 लाइनें ये दर्शाती हैं गंगा यमुना के बहाव को। जैसे यहाँ से एक नदी आई है, यहाँ से आ रही है, दोनों मिलकर एक नदी मिल रही है, तो ये गंगा यमुना के बहाव को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे उत्तर प्रदेश का नक्शा, उत्तर प्रदेश के जो राज्य के चिन्ह हैं, इन सभी की एक एक फ़ोटो और उनके नाम लिखे हुए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब
मंडल कितने हैं भाई? टोटल 17 मंडल हैं, सभी को डिस्कस कर लें। आगरा है, 4 ज़िले आते हैं इसमें, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। फिर नवसर्जित है अलीगढ़, इसमें भी 4 ज़िले आते हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस, काशीराम नगर। काशीराम नगर को कासगंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कासगंज। ठीक है, क्या कहते हैं? कासगंज भी कहते हैं। क्लियर। चलिए इलाहाबाद, इलाहाबाद को प्रयागराज नाम हो गया है। क्या हो गया है? प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज में क्या क्या आता है? प्रयागराज आता है, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, 4 आते हैं। ठीक है, फिर आजमगढ़, आजमगढ़ में 3 आते हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। बरेली में 4 आते हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत। बस्ती में 3 आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। ठीक है, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। नेक्स्ट क्या है? चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में, ये चित्रकूट धाम आपका क्या है? ये आपका बुंदेलखंड रीजन को कवर करता है। किसको? बुंदेलखंड को, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बुंदेलखंड को। फिर आता है देवीपाटन। देवीपाटन में बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, बस्ती, बहराइच, श्रावस्ती। बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती। देखिए देवीपाटन जो है वो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है बलरामपुर का। ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम हैं जिनके नाम जिलों के कुछ और हैं और जिला मुख्यालय का नाम कुछ और है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। फैजाबाद, फैजाबाद का नाम चेंज हो गया, अयोध्या हो गया। क्या हो गया? अयोध्या हो गया बेटा, अयोध्या। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? अयोध्या आता है, सुल्तानपुर आता है, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, छत्रपति साहू महाराज नगर। ठीक है, ये आते हैं और ये 5 ज़िले हैं, ध्यान रखना इसके अंदर 5 ज़िले हैं। गोरखपुर के अंदर 4 ज़िले आते हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। झांसी के अंदर देखिए झांसी, और इससे पहले मैं आपको क्या बता रहा था? चित्रकूट। ये दोनों किसे कवर करते हैं? बुंदेलखंड रीजन को। झांसी के अंदर 3 है, झांसी, ललितपुर और जालौन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा हैं मेरठ, कानपुर और लखनऊ। आपसे पूछता है कि किन का सबसे ज़्यादा राज्य हैं, किसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, किस मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। तो देखिए ऑप्शन में या तो कानपुर मिलेगा, या लखनऊ मिलेगा, या मेरठ मिलेगा, कोई 3 में से एक मिलेगा। अगर तीनों मिलते हैं तो चौथा ऑप्शन मिलेगा आपको ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सारे। ठीक है, कानपुर में कानपुर नगर और कानपुर देहात, अकबरपुर, इटावा, ठीक है, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। क्लियर। लखनऊ में आते हैं लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। मेरठ में आते हैं मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। हापुड़ को ही भदोई भी कहते हैं, हापुड़ को हापुड़ कहते हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में 3 आते हैं, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और संत रविदास नगर। और संत रविदास नगर ये बघेलखंड का क्षेत्र है, ये बघेलखंड का क्षेत्र है। क्लियर। मुरादाबाद में आते हैं मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, ज्योतिबा फूले नगर, जेपी नगर बोल देते हैं इसको, और संभल, इसको क्या बोल देते हैं? जेपी नगर भी बोल देते हैं। ठीक है, ज्योतिबा फूले नगर मतलब जेपी नगर। क्लियर। फिर सहारनपुर, सहारनपुर में क्या आता है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। वाराणसी में क्या आता है? 4 आते हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। इस प्रकार आपके पूरे 17 मंडल कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। राज्य में प्रथम कौन कौन है, यानी किस मामले में कौन प्रथम है? तो प्रथम महिला राज्यपाल हैं सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की हैं और भारत की भी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री भारत के गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। मैं देखिए यहाँ पे 1 नंबर डाल दे रहा हूँ ऐसे। इसका कहने का मतलब ये है कि ये प्रथम है देश में भी और प्रथम है उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है बेटा। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। और प्रथम विधानसभा के विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रपाल। कौन थे दोस्तों? चंद्रपाल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चंद्रपाल पूछा गया है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं बट चंद्रपाल पूछा गया रिसेंट एग्जाम में। प्रथम लोकायुक्त कौन है? विशंबर दयाल। ये पूछा गया था शायद यूपीएससी का जो यूपी SSS का जो वीडियो एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था। प्रथम सूचना आयुक्त मोहम्मद असगर खान। ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम लोग थे कुछ जो आपको याद रखने थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका संपूर्ण उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान कंप्लीट करा दिया है। तो आप अपने चैनल को लाइक कीजिए,
ठीक है, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ, और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और कल दूसरी वीडियो आएगी जिसमें आपको उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पुष्प, राजकीय पुष्प, राजकीय पशु और राजकीय जो भी चीज़ें हैं, और राज्य में जो चीज़ें होती हैं मोस्टली, जैसे कि खेल कौन सा है राजकीय, भाषा कौन सी है राजकीय, इनकी एक एक चित्र सहित व्याख्या मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।